नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ मैं लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ चूरू पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह की अगुवाई में क्यूआरटी टीम, महिला पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस के जवानों ने आज बाकायदा शहर के गलियों और मोहल्ले में पैदल मार्च किया। इस दल ने रवाना होने से पहले अपनी लाठियों को सैनिटाइज भी किया। डीएसपी दफ्तर से रवाना हुआ ये दल राजकीय भर्ती अस्पताल के सामने से होता हुआ मदीना मस्जिद, मोहल्ला काजियान, सुभाष चौक, गढ़ चौराहा, सब्जी मंडी आदि पहुंचा और बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों पर सख्ती बरतते हुए न केवल वाहनों को सीज किया गया, अपितु लोगों को सख्त चेतावनी भी दी गई कि वे घरों से बाहर ना निकलें। इस दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तफरी कर रहे कुछ युवकों को अपनी तरफ से खबर भी ली। पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने अपनी मां के साथ बिना मास्क जा रहे बच्चे को मास्क दिया और घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी। पैदल मार्च के दौरान कई मोहल्लों में लोग समूह बनाकर बातचीत करते हुए नजर आए। हालांकि पुलिसकर्मियों को देखकर लोग घरों में भाग गए। आपको बता दें कि 5 दिनों से चूरू पुलिस शहर में घूमकर लोगों को समझाइश कर बेवजह है आवाजाही न करने के लिए समझाइश कर रही है, लेकिन शहर के कई इलाकों में जब इस समझाइश का असर नहीं हुआ तो पुलिस ने पैदल मार्च कर लोगों को सख्त चेतावनी दी है। डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह ने बताया कि पुलिस अब ऐसे लोगों से सख्ती से निपट रही है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन द्वारा लॉकडाउन किया गया है, उसकी पालना हेतु आज एसएचओ कोतवाली, क्यूआरटी इंचार्ज, ट्रैफिक इंचार्ज, महिला थाना एसएचओ, सदर थाना सभी की संयुक्त टीमों ने चूरू के मेन मार्केट, मदीना मस्जिद, काजियों का मोहल्ला, कुंजड़ों की मस्जिद, वाल्मीकि बस्ती, शीतला चौक, लगभग पूरे शहर में पैदल गश्त किया गया और लोगों को घरों में रहने हेतु पाबंद किया गया और उन्हें समझाया गया कि आप घरों में रहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग घरों में रहें, क्योंकि कोरोना का कोई भी इलाज नहीं है, बचाव ही इसका उपचार है। हाँ, आज जैसे कुछ लोग बिना किसी कारण से घूमते मिले तो उनके बाइकों को सीज किया गया और यदि फिर भी लोग नहीं माने तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। चूरू जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब सरकारी सहायता का इंतजार किए बिना गांव के युवा कोरोना योद्धा बनकर गांव को संक्रमण मुक्त कराने में जुट गए हैं। चूरू जिला परिषद सदस्य कुलदीप पूनिया की पहल पर आज सादुलपुर के 7 गांवों में ग्रामीणों के सहयोग से सोडियम हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इन कोरोना योद्धाओं ने गाँव में 7 ट्रैक्टरों की सहायता से इस अभियान को चलाया। 50 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट और 125 किलो ब्लीचिंग पाउडर को 500 लीटर की ट्रैक्टर से जुड़ी टंकी में मिलाकर स्प्रे मशीन की सहायता से हरपालू, दंदेव, इंद्रपुला सहित 7 गांवों में छिड़काव किया गया। जिला परिषद सदस्य कुलदीप पूनिया का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर हम सबको जागरूक होना होगा, तभी इस वायरस से बचाव हो सकता है। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 3 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 12वीं कक्षा की छात्रा का शव उसके घर में फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। परिजनों ने मोहल्ले के लोगों की सहायता से छात्रा को फंदे से उतारकर राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मानसिक परेशानी के कारण 18 वर्षीय छात्रा ने खुदकुशी की है। मृतका निकिता शहर के राजकीय विद्यालय की छात्रा थी। लॉकडाउन के चलते परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, जिसके बाद घर पर ही अपनी मां के साथ रह रही थी। आज जब निकिता ने परिजनों के आवाज लगाने के बाद भी जब कमरा नहीं खोला तो परिजनों ने कमरे के गेट पर लगी जाली में झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। मोहल्ले के लोगों की सहायता से कमरे के गेट के ऊपर लगी जाली को तोड़कर अंदर दाखिल हुए। जानकारी के मुताबिक मृतका छात्रा का पिता विदेश में मजदूरी करता है और यह 6 बहनें हैं। बहरहाल कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। एक कुमारी निकिता है, एक बच्ची है, उम्र करीब 18 साल है। रमेश कुमार जाति प्रजापत, निवासी चूरू, वार्ड नंबर 3 की रहने वाली है। इसकी मम्मी इसके साथ है, सुमन, और उसके चाचा ताऊ आए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची करीब 1 बजे से आत्महत्या कर ली, जो +2 की परीक्षा दे रही थी।
मृत्यु के कारण बाबत पूछा तो अभी कोई हाल नहीं बताएंगे। ये तो इनका सामलाती घर आपस में, ताऊ का घर है चिपताई। ताऊ भी विदेश गुजरात में काम करता है, इसका पति भी विदेश में रहता है। चूरू जिला मुख्यालय पर लॉकडाउन के 7वें दिन चौक चौराहों पर तैनात पुलिस ने सख्ती दिखाई। बार बार सड़कों पर बिना किसी कारण के घूम रहे युवाओं से पुलिस ने कहीं उठक बैठक लगवाकर उन्हें गलती का एहसास करवाया तो कहीं फटकार लगाकर लाठियां फटकारी। लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वे घरों से ना निकले, लेकिन पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बावजूद भी लोग बाहर निकलते देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस की सख्ती का असर रहा कि रविवार को पिछले 2 दिनों की अपेक्षा शहर में भीड़ कम देखने को मिली। पुलिस की सख्ती से साफ नजर आ रहा था कि सरकार लॉकडाउन को लेकर बेहद गंभीर है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिले में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत खाद्य सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने समस्त उपखंड अधिकारियों से कहा है कि वे किराने, आवश्यक वस्तुएं, दवाइयों की दुकान, उचित मूल्य दुकान, डेयरी, बूथ, सब्जी और फ्रूट की दुकान, पेट्रोलिंग पंप, आटा चक्की के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक समय पर उनकी दुकान संस्थान पर 5 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है कि दुकान मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों के बीच में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए 1 मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु पार्किंग करेंगे। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोरोना काल में अन्नपूर्णा योजना अस्थायी रूप से लागू करने की मांग की है। पत्र के जरिए राठौड़ ने सीएम को यह भी सुझाव दिया कि मिड डे मील के तहत स्कूलों में संग्रहित अनाज भी जरूरतमंदों में वितरित किया जाए ताकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न रहे। राठौड़ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व चिंतित है। ऐसे में आज गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना को फिर से शुरू किया जाना चाहिए ताकि दिहाड़ी मजदूर और जरूरतमंदों को लॉकडाउन के हालातों में 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन मिल सके। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अस्थायी रूप से अन्नपूर्णा योजना को एक बार प्रारंभ करने की मांग की है। इसके अलावा राठौड़ ने सीएम को पत्र लिखा है जिसमें आंगनबाड़ी और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के हजारों क्विंटल अनाज को जरूरतमंदों में वितरित करने की अपील की है। लॉकडाउन के बाद हो रहे पलायन को लेकर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि जिस प्रकार हालात मुल्क में है उसके अनुसार जो जहां है वह वहीं रहे। हालात जब सामान्य होंगे तो उसके पश्चात प्रशासन से बात करके जो दूर दराज हमारे भाई लोग बैठे हैं उनको गंतव्य स्थान तक ले जाने का प्रयास होगा। चूरू के भामाशाहों के सहयोग से सुदामा के चावल के रूप में समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े उन लोगों की सहायता के लिए हमने आज 1000 परिवारों के लिए खाद्य सामग्री रवाना की है। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे ज़रूरतमंदों की सहायक के रूप में जिस प्रकार चूरू की संस्कृति रही है, हमारे समर्थ लोगों के सहयोग से हम इस अभियान को जारी रखें। मेरा आग्रह है कि ये बीमारी संक्रमण है, इसको फैलने से रोकने में अपना योगदान दें। हम घरों में लॉकआउट रहें, घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। एक दूसरे से मन से प्यार करें पर शरीर एक दूसरे से अलग रखें। यही एक ऐसा संक्रमण काल है जिसमें पूरा देश एक है। कोरोना को हराने के लिए सब कोरोना के विरुद्ध योद्धा के रूप में खड़े हो जाए, यही मेरा निवेदन है। चूरू जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान आमजन की सुविधा के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक की पहल पर वाहन अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अब लोगों को अति आवश्यक कार्य के लिए वाहन अनुमति के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे एवं अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। डीआईओ लक्ष्मण चौधरी ने बताया कि लोगों को वाहन अनुमति के लिए कार्यालय में आने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो तथा कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ नहीं हो, इसके लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देश पर यह सुविधा की गई है। अब कोई भी व्यक्ति वाहन अनुमति के लिए घरों से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है। साथ ही आवेदन स्वीकृत होने पर यात्रा हेतु प्रमाण पत्र भी इस पोर्टल से एप्लीकेशन नंबर डालकर डाउनलोड किया जा सकेगा। राज्य देशर में कोरोना महामारी के तहत चल रहे लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, बेवजह घरों से बाहर न निकलने देने के लिए किए गए आदेश की पालना में आमजन द्वारा बरती जा रही शिथिलता को देखते हुए आज पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की। थानाधिकारी सुरेंद्र राणा ने बताया कि लोगों को बार बार समझाइश के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना घरों से बाहर लेकर सड़कों पर मटर गश्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 वाहनों को सीज किया गया।
पुलिस ने सब्जी मंडी और परचून की दुकानों पर भीड़ न जुटे इसकी व्यवस्था दुरुस्त की। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि एसडीएम डॉक्टर गौरव सैनी ने मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के फंड से आवश्यकता अनुसार ग्लव्स और मास्क खरीदने के निर्देश दिए। भाजपा के पार्षद रहे मदन नाइन ने 7 दिन के खाद्य सामग्री के 20 किट थानाधिकारी तथा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जन सहयोग से प्राप्त 50 किट खाद्य सामग्री के नायब तहसीलदार के द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किए गए। डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि कस्बे में गुजरात, जयपुर और जालोर से आए 10 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 28 दिनों तक अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी है। सरकार ने पहले दिन से ही ये सुनिश्चित किया है कि अपने प्राइवेट व्हीकल लेके अनावश्यक बाहर नहीं निकलेंगे। किसी इमरजेंसी के समय या कोई इस प्रकार का सामान लाना है जो पैदल लाना संभव नहीं है, उसके लिए लेके जा सकते हैं। जबकि लोगों को लाख समझाने के बाद भी लोग 2 सब्जी लाने के लिए, 1 टैबलेट लाने के लिए घर से अनावश्यक इस प्रकार के वाहन लेके निकल रहे हैं, जिसमें इनको समझ नहीं आ रही ये चीज़ की। सब सरकार ने मना कर रखा है तो क्यों आप निकल रहे हैं। इसके लिए आज कस्बे में जो भी अनावश्यक बिना फालतू वाहनों को लेकर निकल रहे हैं उनके वाहन सीज किए जाए। मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोरोना से पीड़ित लोगों को, भूखों को खाना देने के लिए मुख्यमंत्री कोष में जमा करा दे, ताकि कोरोना से लड़कर हम गरीबों की अच्छी सेवा कर सकेंगे और उनके पीछे जो मृत्यु भोज नहीं करके गरीबों को जो खाना खिलाएंगे उससे उस मृत आत्मा को ज़्यादा शांति मिलेगी। ये परम धर्म है। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने सभी उपखंड अधिकारियों से कहा है कि यदि प्रशासन द्वारा पाबंद किया हुआ व्यक्ति होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करता रहा है तो ऐसे व्यक्ति को जिले के दूरस्थ स्थान पर आइसोलेट करवा दे। उन्होंने कहा है कि विशेष निगरानी वाले सभी व्यक्तियों को सतत निगरानी रखे और देखे कि कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करे। जिला कलेक्टर ने राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपखंड स्तरीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपखंड अधिकारियों से कहा कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लोगों को अतिआवश्यक वस्तुओं, राशन, सब्जी की सामग्री के लिए होम डिलीवरी व्यवस्था को प्रोत्साहित करें ताकि लोगों को अनावश्यक बाहर नहीं निकलना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग राज्य सरकार की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे तथा यह देखें कि लोगों को अतिआवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में परेशानी नहीं हो तथा लोग अनावश्यक सड़कों पर नहीं दिखे। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देशित किया कि वे अनावश्यक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर समुचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं इंटीरियर इलाकों में भी माइक से अनाउंसमेंट कराएं और लोगों को सूचित करें कि अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। चूरू में आज महिलाओं ने आस माता का व्रत रखा। महिलाओं ने खेजड़ी के वृक्ष को तिलक लगाकर व मूली बांधकर कहानी सुनी। विवाहिताओं ने कहानी सुनकर पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। रोजी रोटी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में गए लोगों का घर आने का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। शनिवार को करीब 70 लोग रतनगढ़ आए थे, वहीं आज भी 30 लोग रतनगढ़ पहुंचे। पिकअप और बाइकों पर सवार होकर आए सभी लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण राजकीय अस्पताल में किया गया तथा घर में रहने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय रहे कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद से ही लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया तथा इन लोगों ने अपने अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। तहसील में अब तक दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित देश के कई हिस्सों से सैकड़ों लोग आ चुके हैं तथा यह क्रम अभी भी जारी है। पुलिस द्वारा इन लोगों के नाम और पते नोट किए गए हैं तथा स्क्रीनिंग करवाकर इन्हें होम आइसोलेशन करने के निर्देश किए गए हैं। रतनगढ़ में लगातार 2 दिन तक एक ही फैक्ट्री के ताले तोड़कर अज्ञात चोर ने नकदी और सामान की चोरी कर ली। घटना रतनगढ़ रिको स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री की है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का मुआयना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के चलते रिको स्थित सभी फैक्ट्रियां बंद है। गुरुवार की रात किसी समय हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अज्ञात चोर ने चोरी कर ली तथा चोरी किए गए सामान को एक थैले में भरकर फैक्ट्री में रख दिया। जब सुबह फैक्ट्री मालिक मौके पर पहुंचे तो उन्होंने ताले टूटे हुए देखे तथा सामान से भरा हुआ थैला फैक्ट्री में रखा हुआ मिला, जिस पर पुलिस को सूचना दी तथा पुलिस ने भी मौका मुआयना किया। बाद में फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री के सभी दरवाजों के ताले लगाकर घर आ गए, लेकिन जब आज फिर फैक्ट्री में जाकर देखा तो एक दरवाजे का कांच एवं शटर टूटा हुआ था तथा सामान बिखरा हुआ था। फैक्ट्री मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। फैक्ट्री मालिक के अनुसार चोरी की घटना में पूजा घर में रखी हुई नकदी, करीब 100 ग्राम चांदी एवं अन्य सामान चोरी हुआ है।
चूरू के विदासर में एक दिव्यांग के साथ मारपीट कर जबरन मुंह में थूकने का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड नंबर 15 का रहने वाला दिव्यांग देवकिशन शर्मा अपने घर पर विश्राम कर रहा था तो 4 लोग घर के मंदिर में दर्शन करने के बहाने आए और दिव्यांग के साथ मारपीट की और कपड़े फाड़कर जबरन मुंह में थूक कोरोना वायरस का सूत्र बताया कि ये कोरोना का सूत्र है, इससे ही तुम्हारी मौत होगी। पीड़ित देवकिशन शर्मा की बचाव बचाव में लोगों ने पुकार सुनी तो आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया तो मारपीट करने आए 4 लोग वहां से भाग गए। अब पीड़ित ने बीदासर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने दिव्यांग की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं करीब दोपहर 2-2:30 बजे घर पे सो रहा था। अपने मेरे घर पे मंदिर है, वहाँ मंदिर में 4 आए आदमी, उसमें 2 महिलाएं थी, 2 आदमी थे। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, जोर जबरदस्ती की, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे मुंह जबरदस्त मेरा मुंह खोल करके और मुंह के अंदर थूका और बोले ये कोरोना वायरस का सूत्र है जो तेरे को लगेगा और तू इससे मरेगा। उसके बाद मैं गया थाने में मैंने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जो लॉकडाउन के टाइम की में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ सिंपल धारा लगा दी है, जो भी है वो कर दिया, लेकिन मेरे साथ वो कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन के टाइम में जो होना चाहिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके अंदर इंसान का बाहर निकलना ही नहीं है, पूरा देश बंद है। लेकिन उन्होंने चार जनों ने मेरे साथ आके यहाँ पे मारपीट की लॉकडाउन के टाइम में, और मैं तो खौफ में हूँ, अभी भी खौफ में हूँ मैं। पीछे भी उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी, उसका न्यायालय में चल रहा है मुकदमा, फिर भी वो आकर के और मेरे साथ मारपीट की। और पुलिस वाले हैं वो भी कोई ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहे, जो लॉकडाउन के टाइम में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। और मैं तो मारा न्याय के लिए फिर रहा हूँ, और क्या बताऊँ, मैं तो खुद खौफ के अंदर जी रहा हूँ। मैं तो डर लग रहा है वो कब वापस आ जाए, मेरे को मार दे। उनको पाबंद किया हुआ था, फिर वो मेरे को आकर के मार के चले गए। अब क्या बताऊँ, ये बात है। कोरोना को हराने के लिए तारानगर में भाजपा के विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्याशी रहे राकेश जांगिड़ के सौजन्य से समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भोजन सामग्री मुहैया करवाई गई। विधानसभा प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा परिवार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचेगा तथा हर संभव सहयोग करेगा। इस अवसर पर राकेश जांगिड़ ने कहा कि 4 टीमों के माध्यम से करीब 5000 पैकेट बांटे जाएंगे, जिनमें आटा, सब्जी, तेल आदि होगा। संक्रमण से पूरा विश्व हिला हुआ है एक तरह से। हमने विधानसभा में भी कहा था कि सरकार के हर कदम के साथ हमारा कदम है, और आप देख रहे हैं कि तारानगर के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर, सकारात्मक भूमिका के अंदर राकेश जांगिड़ और हमारे सारे पार्षदगण हैं। उन गरीब लोगों को जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, आज 1000 पैकेट 5 किलो आटे के साथ अन्य खाद्य सामग्री के साथ रवाना कर रहे हैं। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना हार नहीं जाता। हिंदुस्तान भी जीतेगा, राजस्थान भी जीतेगा, तारानगर भी जीतेगा, कोरोना हारेगा। और इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम सारे उन हिदायतों की पालना करें जो WHO ने हमें दी, जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी के रूप में हमारे सामने आई, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के संदेश के रूप में हमारे सामने आई। यह कोई राजनीतिक दलों की बात नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा राजस्थान एकाकार होकर इस वैश्विक बीमारी के सामने खड़ा है। मैं सबसे पहले तो नवरात्रा की सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से आशा करता हूं कि इस संकटी घड़ी से जल्दी हमें हमारे देश को विजयश्री दिलाए। आज हमने इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारे क्षेत्र के अंदर जो असाध्य परिवार है, गरीब परिवार है, वो परिवार, कोई भी परिवार भूखा न सोए, इसलिए हमारी टीम ने 5000 पैकेट तैयार किए हैं। और वो पैकेट हम हर एक मोहल्ले में, गली में, गांव में पहुंचाने का काम करेंगे। जहां से भी हमें सूचना मिलेगी कि यहाँ ये परिवार भूखा है, हमें गांवों से भी संदेश आ रहे हैं कि आज 1 हफ्ता हो गया है पूरे राजस्थान में लॉकडाउन के चलते, और इस 1 हफ्ते के चलते जो परिवार मजदूरी करते थे वो बिल्कुल लॉकडाउन है, इसकी वजह से जा नहीं सकते। उनके तक हमारी टीम पहुंचेगी और उनके घर में खाद्य सामग्री देके आएगी। लॉकडाउन के मद्देनजर तारानगर क्षेत्र में अखिल भारतीय किसान सभा और माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सीपीएम जिला सचिव निर्मल कुमार ने बताया कि हमें सरकार और प्रशासन से कदम मिलाकर लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाना है, तभी हम कोरोना वायरस से फैल रही महामारी से देश को बचा सकेंगे।
लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र के गरीब दिहाड़ी मजदूरों और कच्ची बस्तियों के लोगों तक खाद्य आपूर्ति पहुंचाने के लिए हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी संभाली है। किसान सभा के तहसील मंत्री अशोक शर्मा ने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचने के लिए केंद्र किसान मजदूर भवन को बनाया गया है, जहां से जरूरतमंद लोगों के घर घर तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। रतनगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किए जाने के अंतर्गत जरूरतमंद परिवार के सहयोग के लिए समाज सेवी आगे आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तहसील की ग्राम पंचायत मेलूसर के गांव मालासर, मेलूसर और छोटड़िया में कांग्रेस पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी दिलीप कुमार सोनी की प्रेरणा से भामाशाह रामस्वरूप उपाध्याय के आर्थिक सहयोग से 100 जरूरतमंद परिवारों को भोजन सामग्री एवं 1000 मास्क वितरित किए गए। मेलूसर के गांव मालासर में और मेलूसर और छोटड़िया में हमारे मित्र और मेरे बड़े भाई रामस्वरूप उपाध्याय ने 100 परिवारों के लिए मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 100 परिवार के लिए राशन सामग्री और 1000 मास्क तैयार करके हमारे सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह जी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि शेराराम जी, हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप जी सोनी और तमाम ग्रामवासियों के सानिध्य में ये सामग्री का वितरण ज़रूरतमंद परिवारों को, जिनको परिवारों को जरूरत है, उनको वितरण की जाएगी। रतनगढ़ में लॉकडाउन के चलते घरों में रह रहे लोगों की सेवा के लिए सेवाभावी लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही है। लॉयंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा द्वारा लॉयन भवानी सिंह राजपुरोहित द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए ताल बालाजी मंदिर, आदर्श सेवा संस्थान घंटागढ़ के पास, पुलिस प्रशासन, अशोक स्तंभ, रामचंद्र पार्क, फायर ब्रिगेड गढ़ के पास, दादू द्वारा सहित अनेक स्थानों पर जरूरतमंद व्यक्तियों को दिए गए। रतनगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर ग्रामीण प्रशासन भी सक्रिय एवं सावचेत है। तहसील के ग्राम सितसर में गली मोहल्लों एवं सार्वजनिक जगहों पर ग्रामीण प्रशासन ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। निवर्तमान सरपंच सांवलराम डूडी, रामावतार डूडी, मोहन, जीवराज डूडी, पवन कुमार, विनोद डूडी, परसाराम, फूलचंद डूडी की देखरेख में पूरे गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।